नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं शिक्षा विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत ही ख़ास न्यूज़ लेकर आया हूँ और उनके साथ साथ ही LDC वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनको हाल ही में 603 अभ्यर्थी वाली सूची में और उसके साथ साथ वेटिंग लिस्ट वाली सूची में जिन सभी मित्रों को शिक्षा विभाग अलॉट किया गया है ARD द्वारा, उस सूची में जितने भी अभ्यर्थी शामिल हैं 371 प्लस 150, इन सभी अभ्यर्थियों को एक बहुत ही ख़ास न्यूज़ प्रोवाइड करने के बारे में सुबह मैंने आपको एक सूचना प्रोवाइड की थी। तो वो खुशखबरी क्या है उसके बारे में मैं आपको यहाँ जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो कि हाल ही में माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर से जारी की गई हैं। और उसके अलावा सबसे ख़ास बात शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए हैं, क्योंकि उस महत्वपूर्ण न्यूज़ के माध्यम से ही LDC वाले अभ्यर्थियों के लिए जो कि काउंसलिंग को लेकर वेट कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर आई है। सबसे पहले मैं कार्मिकों के लिए जो खास न्यूज़ हैं वो प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद में LDC वाले अभ्यर्थियों के लिए। सबसे पहले देख लीजिए आप, न्यूज़ ऑथेंटिक है। इस बात का प्रमाण आपको यहाँ दिख जाएगा। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से जारी ऑफिशियल नोट हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि 23 मई 2021 के द्वारा कोरोना की दूसरी लहर को कंट्रोल करने के लिए त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन लगाया गया था। इसमें जो आदेश जारी किए गए थे, जो पॉइंट बताए गए थे, उसके आधार पर कार्यालय के संबंध में अनुमति संबंधी निर्देश जारी किया गया था। उसमें कार्य की अनिवार्यता एवं आवश्यकता को देखते हुए राज्य स्तर पर प्रशासनिक सचिव विभागाध्यक्ष को 10% कार्मिकों के साथ कार्यालय खोलने की अनुमति लेने के बारे में कहा गया है। अर्थात प्रशासनिक सचिव व विभागाध्यक्ष स्तर पर जो कार्यालय हैं वो सभी कार्यालय 10% कार्मिकों के साथ खुल सकते हैं। उसके अलावा जिला स्तर पर जितने भी कार्यालय हैं वो कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट अर्थात जिला कलेक्टर की परमिशन से, जिला कलेक्टर की परमिशन के साथ 10% कार्यालयों की 10% कार्मिकों के साथ खोलने के लिए अनुमत किया गया है। ये कार्य क्या होंगे और किस तरीके से इन सभी कार्यालयों को खोलने की अनुमति किया गया है, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आपको समझना होगा। सबसे पहला पॉइंट है, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के समस्त अनुभाग अधिकारी, ग्रुप अधिकारी अपने अधीनस्थ 10% से अनधिक कार्मिकों के साथ अनिवार्य एवं आवश्यक रूप से प्रकृति के जो कार्य हैं, महत्वपूर्ण कार्य हैं, उन कार्यों को कंप्लीट करने हेतु कार्यालय खोलेंगे। समस्त संभागीय निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक एवं माध्यमिक जिला क्षेत्राधिकार के अन्य समस्त शिक्षा विभागीय कार्यालय संबंधित जिला कलेक्टर से अनुमति प्राप्त कर आवश्यक एवं अनिवार्य कार्य हेतु 10% कार्मिकों के साथ कार्यालय खोलने के लिए अनुमत होंगे। उसके बाद में समस्त अधिकारी कर्मचारी कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने हेतु कार्यस्थलों पर एवं व्यक्तिगत जीवन में अपेक्षित व्यवहार की पालना हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो कोविड प्रोटोकॉल जारी किया जाएगा उसकी अनुपालना अनिवार्य होंगी। पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पर लिखा गया है, संपूर्ण क्षमता से कार्यालय खुलने तक जितने भी कर्मचारियों को APO अर्थात निलंबित कर रखा है, उन निलंबित कर्मचारियों को शिक्षा विभाग के किसी भी कार्यालय में उपस्थित होने की अनुमति नहीं है। अर्थात जब तक कोविड प्रोटोकॉल एवं कार्यालय संपूर्ण रूप से नहीं खुल जाते हैं, संपूर्ण कार्मिकों की उपस्थिति नहीं होती है, तब तक इन सभी APO और निलंबित कार्मिकों को कार्यालय आने की अनुमति नहीं होगी। पॉइंट नंबर 5 लिखा हुआ है कि अत्यावश्यक राज्य कार्य संपादन करने हेतु कार्यालय खुलने पर बाह्य आगंतुकों को कार्यालय में आने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं होगी, सख्त रूप से उनके ऊपर पाबंदी होगी। और इस प्रकार का कोई अत्यावश्यक कार्य हैं तो वो डाक या ईमेल के माध्यम से कार्यालय के माध्यम से संपर्क करें, जिससे आपके कार्य संपन्न हो सके। अब इन सभी पॉइंटों के माध्यम से सबसे पहले जो कर्मचारी गण हैं शिक्षा विभाग के, वो ये जान लीजिए कि जो कार्यालय विभागाध्यक्ष अर्थात राज्य स्तर पर हैं, जैसे कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर हैं, जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी DO कार्यालय हैं,
उसके बाद में सीबीओ कार्यालय है जो कि तहसील स्तर पर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर होते हैं। उसके अलावा जेडी कार्यालय जो कि संभाग स्तर पर होते हैं। इन सभी कार्यालयों को खोलने के लिए शिक्षा निदेशक श्री सौरभ स्वामी जी द्वारा आदेश जारी किया गया है कि जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के अनुमति के माध्यम से 10% कार्मिकों के साथ कार्यालय खोलने के लिए अनुमत होंगे, जिससे कि जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो कंप्लीट कर सके। अब इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो आप जान सकते हैं कि एलडीसी वाले जो अभ्यर्थी हैं जो कि काउंसलिंग के बारे में चिंतित हैं और काउंसलिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो उसके लिए उन सभी के लिए ये न्यूज़ अच्छी खबर के रूप में क्यों है और क्यों महत्वपूर्ण है ये भी आप जान लीजिए। क्योंकि जब कार्यालय खुलेंगे तो उनके काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो जल्दी शुरू हो जाएगी। और इस बारे में मैं आपको सुबह ही जानकारी प्रोवाइड करने वाला था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से अर्थात मैं वैक्सीन लगाने की वजह से सुबह इस जानकारी को प्रोवाइड नहीं कर सका। लेकिन जिस प्रकार से आप सबसे कहा गया था कि एलडीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए आज शाम तक कोई ख़ास न्यूज़ मिलने की संभावना है, तो वो ख़ास न्यूज़ भी यहाँ पर मिल चुकी हैं, जिसके बारे में मैं आगे जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वो ख़ास न्यूज़ क्या है यहाँ पर आप देख लीजिए कि कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर से दिनांक 26 मई 2021 अर्थात आज ही एक सूचना जारी की गई है, जिसके माध्यम से ये दे रखा है कि कनिष्ठ सहायक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 में चयनित 603 पदों में से आवंटित 146 अभ्यर्थी और उसके अलावा लिपिक ग्रेड द्वितीय 2013 के दिव्यांगजन के कैरी फॉरवर्ड कनिष्ठ सहायक पदों पर 4 पदों पर अर्थात कुल 150 जिन अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग अलॉट किया था, 603 अभ्यर्थियों की सूची में उन अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग का जो कार्यक्रम है वो जारी हो चुका है। काउंसलिंग के इस कार्यक्रम में जो प्रक्रियाएं होनी हैं वो सब प्रक्रियाओं को मैं आपको विस्तार समझाऊंगा, तो उसके लिए आप यह ध्यान से देखिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहली जो अपडेट है इसके लिए ये है कि जिला आवंटन हेतु ऑनलाइन विकल्प देने का जो लिंक ओपन होगा वो दिनांक 28 मई 2021 को ओपन होगा और 28 मई 2021 से लेकर 2 जून 2021 तक ये लिंक एक्टिवेट रहेगा, जिसमें इन 150 अभ्यर्थियों को उस लिंक पर जाकर जिला आवंटन हेतु विकल्प पत्र भरना होगा, जिसकी सूचना मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको जिला आवंटन हेतु विकल्प पत्र कैसे भरना है। अगर चाहे तो आप किसी भी एक अभ्यर्थी का रोल नंबर वगैरह मुझे सेंड करके आप चाहे तो मैं आपको उस संबंध में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं, जिससे आपको कोई गलती ना हो। सेकंड बात है कि शिक्षा निदेशक कार्यालय द्वारा जिला आवंटन करने की जो अवधि है वो 3 जून से 7 जून के मध्य आपके जिला आवंटन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर देंगे। अर्थात इन 5 दिनों में सबसे पहले जो 5 दिन हैं उनमें जिला आवंटन है तो विकल्प भरे जाएंगे और आगामी 5 दिनों में जिला आवंटन कर दिए जाएंगे। और जिला आवंटन करने के बाद में जिला स्तर पर काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो यहाँ 3 दिन दे रखा है, लेकिन डेफिनेटली ये प्रक्रिया लंबी होने वाली है। और वो क्यों है वो आप यहाँ समझ लीजिए। वो इसलिए है कि जिले को फॉर्म आवंटन और जिला स्तर पर काउंसलिंग करने की तैयारी का समय इन 3 दिनों में शिक्षा निदेशालय बीकानेर से डीईओ कार्यालय तक फॉर्म प्रेषित किए जाएंगे और इन 3 दिनों पर काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे करनी है उस संबंध में समस्त प्रकार के निर्देश व आदेश तैयार करके काउंसलिंग की संपूर्ण प्रक्रिया तैयार करके उस बारे में आदेश जारी करने का कार्य जो कि डीईओ कार्यालय द्वारा किया जाएगा, उस संबंध में जानकारी प्रोवाइड करने के लिए ये 3 दिन का समय दिया गया है। इन 3 दिनों में कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा जिसमें विद्यार्थियों को कुछ करना पड़े। हालांकि ये कार्य 3 दिन से 4 दिन भी पॉसिबल है, क्योंकि बीकानेर से डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्यालय तक डीईओ ऑफिस तक फॉर्म पहुंचने में समय लगना स्वाभाविक सी बात है। अगर ये फॉर्म प्रक्रिया सेंड करने की जो प्रक्रिया है ये ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से होती है तो समस्या नहीं आएगी। इसके बाद में जिला स्तर पर काउंसलिंग का समय है 11 जून व 12 जून। अब ये 11 जून व 12 जून जो दे रखी है, अगर ये काउंसलिंग 2 दिन में ही समाप्त हो जाती है तो निश्चित तौर पर 15 जून से पहले कहीं कार्यालयों में 12 जून को ही
ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे और कई कार्यालयों से 13 या 14 जून अर्थात 15 जून से पहले पहले सभी जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा ज्वाइनिंग के जो ऑर्डर है वो जारी कर दिए जाएंगे। अब रही बात वेटिंग वाले अभ्यर्थियों की, जो कि वेटिंग वाले 689 अभ्यर्थियों की सूची में शामिल थे, उन 371 अभ्यर्थियों की प्रक्रिया रोक दी गई है। अर्थात ये मान लीजिए जिस प्रकार से कॉलेज शिक्षा डिपार्टमेंट से काउंसलिंग की प्रक्रिया 2 अलग अलग फेज में की जाएगी, उसी प्रकार से शिक्षा विभाग में भी काउंसलिंग की प्रक्रिया 2 अलग अलग फेज में की जाएगी। तो ये आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि सभी डिपार्टमेंट जितने भी 603 वो 689 वाले हैं, सभी डिपार्टमेंटों की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो 2 फेज में ही होगी। अर्थात 603 वाले अभ्यर्थियों के लिए अलग और 689 वाले अभ्यर्थियों के लिए अलग। तो शिक्षा विभाग वाले जो 689 अभ्यर्थियों की सूची में शामिल थे, उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया इस प्रक्रिया के बाद या इस प्रक्रिया के लगभग 2 वीक बाद शुरू होगी, जिसे यहाँ पर देख लीजिए। जिला आवंटन हेतु विकल्प पत्र भरने की जो प्रक्रिया है जो 28 मई से 2 जून तक हैं, तो आप मान के चलिए कि लगभग 4 से 6 जून के आसपास 4 से 6 जून के आसपास इन वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए विकल्प पत्र भरने का जो आदेश है वो जारी किया जाएगा। तो ये मान के चलिए कि 10 जून तक किसी भी हालत में वेटिंग लिस्ट वाले 371 अभ्यर्थियों के लिए डिस्ट्रिक्ट चॉइस का लिंक ओपन करके उनसे डिस्ट्रिक्ट भरवा लिए जाएंगे। उसके बाद में आपकी जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो जून माह में कंप्लीट करने की पूरी संभावना है। इस बात के लिए आपको धैर्य अवश्य रूप से रखना होगा। और मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ कि कोई भी न्यूज़ जो यहाँ प्रोवाइड की जाएगी वो एकदम ऑथेंटिक होगी, कोई भी अफवाह वाली न्यूज़ आपको यहाँ सेंड नहीं की जाएगी। और बाकी जो डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट वाले अभ्यर्थियों के लिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट्स प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो आप सभी वहाँ चेक करते रहिए। आज इस प्रकार से किसी कारण से मैं बिजी था तो मैं कोई जानकारी प्रोवाइड नहीं कर सका, लेकिन आप डेली अपडेट्स चेक करते रहिए। कहीं भी आपको किसी प्रकार की जानकारी मिलती है तो आप अवश्य रूप से सेंड कीजिए, ताकि मैं वीडियो के माध्यम से और लोगों तक जानकारी पहुंचा सकूं। और आगे भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट्स और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और उसके साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो जानकारियाँ हैं आपको मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।